हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है एक सरकटे भूत की आत्मा की जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए लौट आई थी। इस कहानी में आपको मिलेगा सस्पेंस, हॉरर और ऐसे ट्विस्ट्स जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम है आनंदपुर, जो एक घाटी के किनारे बसा था। गांव शांत और सुकून भरा था, लेकिन रात होते ही यहाँ डर और खौफ का माहौल बन जाता। सभी लोग जानते थे कि यहाँ एक सरकटे भूत की आत्मा भटकती है जो हर किसी के लिए खतरा थी। कहते हैं कि कुछ सालों पहले गांव में एक अत्याचारी जमींदार था जिसका नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह ने गांव वालों पर अत्याचार किया, उन्हें परेशान किया, उनकी जमीन जबरदस्ती छीन ली। एक दिन गांव वालों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने मिलकर भैरव सिंह को मार डाला। लेकिन मारने से पहले भैरव सिंह ने श्राप दिया था कि वह वापस आएगा और अपनी मौत का बदला लेगा। एक रात रवि और उसकी बहन मीरा अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक पुराना महल जो भैरव सिंह का ही था। अचानक से उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास कोई मौजूद है। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सरकटा भूत उसकी तरफ बढ़ रहा था। मीरा ने चीख मारी और रवि ने उसे वहां से भगाया। रवि और मीरा ने गांव वालों को अपनी एनकाउंटर के बारे में बताया। गांव वाले पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया। लोगों ने रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। रवि और मीरा के एनकाउंटर के बाद गांव में और भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगे। कभी किसी के घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता तो कभी रात को बिस्तर के नीचे से आवाज़ें आती थी। गांव का पंडित ने कहा यह भैरव सिंह की आत्मा है जो वापस आई है अपने श्राप को पूरा करने। गांव के मुखिया राघव ने फैसला किया कि कुछ लोग मिलकर इस राज का पता लगाएंगे। राघव ने अपने कुछ दोस्त और पंडित को साथ लिया और सब मिलकर भैरव सिंह के पुराने महल की तरफ चले। महल में घुसते ही उन्होंने देखा हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। महल के अंदर उन्होंने एक पुराना सा पुस्तक पाया जिसमें भैरव सिंह का श्राप का जिक्र था। उस पुस्तक में लिखा था कि भैरव सिंह की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका सिर उसके शरीर के साथ मिल नहीं जाता। पंडित ने कहा हमें भैरव सिंह का सिर और शरीर मिलाना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही उन्होंने उस पुस्तक की विधि के अनुसार पूजा शुरू की, महल के अंदर हवा चलने लगी। भैरव सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल जल रही थी और उसका सिर उसके हाथ में था। राघव और उसके दोस्त ने हिम्मत करके भैरव सिंह का सिर उसके शरीर से मिलाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा उन्हें रोकने लगी। उसने हर तरह से उन्हें परेशान किया। एक दोस्त को उसने हवा में उछाल दिया और पंडित को बेहोश कर दिया, लेकिन राघव ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और अंत में उसने भैरव सिंह का सिर उसके शरीर से मिलाने में सफल हो गया। जैसे ही भैरव सिंह का सिर उसके शरीर से मिला, उसकी आत्मा शांत हो गई और उसने राघव का धन्यवाद किया। उसने कहा अब मुझे शांति मिल गई है और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये कहकर भैरव सिंह की आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ ठीक हो गया। लोग फिर से अपनी जिंदगी जीने लगे और भैरव सिंह का नाम भी भूल गए।